प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध में भय एवं संत्रास का परिणाम। ठीक है मित्रों, एक बार आपसे फिर से यही कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मित्रों देखिए, हो सकता है हम आपको जो है पीडीएफ की मांग आप लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं, तो हो सकता है हम आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए अभी हमको बहुत सीखना है इसमें, क्योंकि पीडीएफ बनाना प्लस पीडीएफ को इस पर लोड करना, वेबसाइट बनाना, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पीडीएफ बनाने और उसको लोड करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। तो इसके लिए वेबसाइट होना चाहिए, जिसको लिंक दिया जाए आपको, उस पर आप लोग जाके डाउनलोड करिए, ये हो सकता है। ठीक है, अभी ये थोड़ा व्यवस्था हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में, ज़्यादा नहीं, महीने भर में या महीने डेढ़ महीने में आपको हम पीडीएफ उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो संत्रास का परिणाम क्या होता है? जैसे हम जानते हैं, एक डरी हुई, भयभीत, बेचैन, घबराई हुई सेना जो बिल्कुल आतंकित हो चुकी हो। अब आप सोच सकते हो वो क्या कर सकती है, यानी ऐसी सेना से विजय की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है अगर ये सेना भयभीत और बिल्कुल संत्रास युक्त हो जाए, जिसमें भय और आतंक छा जाए सेना में। तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम निकल सकता है? परिणाम तो ये निश्चित है पहले से ही कि हाँ, पराजित हो सकते हैं, ऐसी सेना किसी मतलब की नहीं है, ना कुछ कर सकती है। ठीक है, चलिए। युद्ध एक ऐसा स्थान होता है, देखिए इसमें हमने बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है, संभवतः हम उम्मीद करते हैं आपको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी समझाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको हम समझाते चलेंगे। ठीक है, चलिए। युद्ध एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सैनिक जय एवं पराजय के साथ साथ जीवन और मृत्यु के बीच संघर्षरत रहते हैं। जैसे हमने आपको कई बार उदाहरण बताया है, जैसे फोंतजू ने कहा है। ठीक है, युद्ध राज्य का एक बृहत् कार्य है, सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग है, जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है, इसका अध्ययन बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। और समरभूमि में हर क्षण युद्ध की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। युद्ध में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होना, प्रत्येक क्षण हत्याएं, सैनिकों का लगातार कटकर गिरना, कभी समरतंत्र का सफल होना, कभी असफल होना, कभी विजय का कभी पराजय का आभास होना, मृत्यु का बहुत नजदीक दिखाई देना आदि, ये सारी चीज़ें जो है युद्ध में ये परिस्थितियां विद्यमान हमेशा रहती हैं। कभी आप मौत के मुख से बाल बाल बच सकते हैं, कभी एक झटके में आप मौत के मुंह में समा सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, यह भी सत्य है कि प्रत्येक मानव का जीवन अनिश्चित रहता है, लेकिन सैनिक अपने कार्यों एवं जिम्मेदारियों से युद्ध जैसी स्थितियों में मरने मारने वाले खेल से जुड़ा होता है, इसलिए उसके जीवन पर खतरा अधिक रहता है। और युद्ध में एक सैनिक का दूसरे सैनिक की यानी एक सैनिक का जीवन दूसरे सैनिक की मृत्यु पर निर्भर करता है, क्योंकि जो सैनिक युद्ध में जाते हैं दोनों एक दूसरे के प्राण लेने का ही प्रयास करते हैं, और अगर आप जो है किसी सैनिक को नहीं मारते तो आपको मार देगा, यानी आपकी जिंदगी दूसरे सैनिक की मृत्यु पर ही निर्भर है। मृत्यु का भय संभवतः सभी को होता है। युद्ध में सैनिकों में पराजय एवं उसके परिणाम का भय, मृत्यु का आतंक, घबराहट जैसी स्थितियां आती हैं। इन परिस्थितियों का राष्ट्र पर निम्न प्रकार के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जिसको हमको आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर, संभावित आक्रमण से उत्पन्न घबराहट से किंकर्तव्य विमूढ़ता किया जाती है, यानी जिस युद्ध को हम झेलने के लिए तैयार ना हो, अगर अचानक कोई आक्रमण होता है तो उससे इतना ज़्यादा घबराहट उत्पन्न होती है, तो ये समझ में आता है कि जैसे हम अब क्या करें क्या ना करें, जिसे कहते हैं किंकर्तव्य विमूढ़ता। और सैनिकों के सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। बात तो सत्य है, अगर क्या करें क्या ना करें की बात अगर दिमाग में आ जाए तो आप समझ लीजिए कुछ देर के लिए तो ये समझ में ही नहीं आता अब क्या करें क्या ना करें। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। सैनिकों का मनोबल गिरने की संभावना अधिक होती है। अगला है, सैनिकों में भय और आतंक का माहौल व्याप्त होने से सेना अनियंत्रित और भगदड़ का भी शिकार हो सकती है, क्योंकि उन परिस्थितियों को झेलने के लिए हम पहले से तैयार नहीं होते। ठीक है, भयभीत और आतंकित सैनिकों से विजय की कल्पना नहीं की जा सकती। मनोबल से हीन सैनिकों की कार्य क्षमता और शक्ति उनकी वास्तविक क्षमता की 1/3 से भी कम बचती है, ऐसा युद्ध के देवता नेपोलियन बोनापार्ट का मानना है। क्लाइविट्स ने भी मनोबल को तलवार की धार कहा है, और हम जानते हैं कि तलवार में आघात क्षमता होती है। मनोबल विहीन, भय और आतंक से ग्रसित सेना की आक्रामक और आघात क्षमता समाप्त हो जाती है। एक राष्ट्र को पराजय के साथ साथ विनाश का भी
सामना करना पड़ सकता है। एक राष्ट्र का संपूर्ण अस्तित्व ही दांव पर लगा होता है, इसलिए युद्ध में भय और आतंक एवं घबराहट पर नियंत्रण रखना होता है। युद्ध हो या शांति, भय, घबराहट एवं आतंक का परिणाम सदा सभी कार्यों में असफलता की ओर ही ले जाता है। जिन सैनिकों में मृत्यु का भय हो उन्हें समरभूमि में ना तो जाना ही चाहिए और ना ही सेनापति को उन सैनिकों को ले जाना चाहिए। युद्ध में ऐसे बलिदानी वीर और उत्साही सैनिकों की आवश्यकता होती है जो युद्ध में धैर्य एवं संयम की आवश्यकता होती है, और युद्ध में हर प्रकार की कार्यवाही से आश्चर्यचकित होने से बचना चाहिए। आश्चर्यचकित होने का मतलब अचानक ऐसी कार्यवाही जिसकी संभावना ना हो, या जिन परिस्थितियों को झेलने के लिए आप तैयार ना हो, ऐसी कार्यवाही होती है, तभी आश्चर्यचकित आप होंगे। अब आश्चर्यचकित होने के बाद होगा क्या? किंकर्तव्य मूढ़ता, यानी क्या करें क्या ना करें। ठीक है, ऐसा व्यक्तिगत रूप से भी अगर आप सोचेंगे तो यही चीज सामने आएगा कि अगर आप किसी चीज से आश्चर्यचकित होते हैं तो आप उसके बाद आप सोच नहीं सकते कि हम आगे अगली कार्यवाही हम क्या करें। ठीक है, इस सत्य से सभी को परिचित होना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है जो कि कभी न कभी आएगी ही। डर कर, आतंकित होकर या घबरा कर भागने से मृत्यु टल नहीं जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मित्रों यह चैप्टर भी आपको कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।